माई क्लास 1 मेडिकल ऑफ इंडिगो एयरलाइंस फिट टू ज्वाइन। छोटी छोटी चीज़ के लिए हमको होल्ड पे डाल देते हैं ना। मेडिकल 1 का रिजल्ट क्या था, उसकी वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है। डॉक्टर इज एवरीथिंग ऑल राइट। पता नहीं कैसे वो लोग हाइट मेजर करते हैं कि आपको 12 से 13 घंटे की फास्टिंग करनी है। मैं वहाँ घबरा गई थी। तो क्लास 1 मेडिकल और क्लास 2 मेडिकल का खर्चा इंडिगो उठाते हैं, आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप you all are doing well. So in today's video we are going to discuss about my class 1 medical of Indigo Airlines. As you all know that I got selected for Indigo PhD और मेरा final review, mid review सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी हैं। So अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं करी है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको PhD से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो you can ask me in the comment section. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई क्लास 1 मेडिकल ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। मेरा फाइनल रिव्यू 18 मार्च को था। उसके कुछ दिन बाद ही मेरे को क्लास 1 मेडिकल के लिए कॉल आ गई थी। बेसिकली इंडिगो है, फिर बीच में उनका एक मिडिल मैन है जो ये क्लास 1 मेडिकल हैंडल करता है, क्योंकि क्लास 2 मेडिकल इंडिगो के मेडिकल ऑफिसर्स करते हैं मतलब, और क्लास 1 मेडिकल जो मिडिल मैन होता है वो कंडक्ट कराता है। तो इन माय केस जो मिडिल मैन था वो था मेडिबडी। अभी मेडिबडी क्या है, क्यों है, ये कोई कंपनी है आई गेस जो सारे टेस्ट और सर्जरी वगैरह कराते हैं। तो मतलब 18 मार्च के कुछ दिन बाद मेरे को कॉल आया रिगार्डिंग माय क्लास 1 मेडिकल। दे वर आस्किंग मी अबाउट माय सिटी कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग जगह फिक्स करने वाले थे मेरे मेडिकल 1 के लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वेयर डू यू लिव। मैंने बोला आई लिव इन गाज़ियाबाद। तो उन्होंने बोला कि गाज़ियाबाद में तो ऐसा हमारा कोई मेडिकल सेंटर है नहीं जहाँ पे हम आपका मेडिकल कंडक्ट करा सकें। तो उन्होंने फिर बोला था कि आपके लिए नियरेस्ट सेंटर है गुरुग्राम, आपको उधर जाके अपना क्लास 1 मेडिकल कराना होगा। क्लास 2 मेडिकल के लिए तो मुझे पता था कि हमको इंडिगो के ऑफिस में जाना होता है, वहीं पे हमारा क्लास 2 मेडिकल होता है। बट क्लास 1 मेडिकल के लिए मेरे को लगा था कि मेरे घर के पास जो कोई हॉस्पिटल होगा वो लोग वहाँ से मतलब बातचीत करके कि उधर वो मेरा क्लास 1 मेडिकल कराएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आपको गुरुग्राम ही जाना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को 2 डेट दी थी, 1 और 2 अप्रैल। तो उसमें से उन्होंने बोला था कि जो आपको ठीक लगे आप वो डेट सेलेक्ट कर लो, फर्दर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेल में हम भेज देंगे। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मेरे को था कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए, मेरे को जल्दी से फ़िट टू फ्लाई मिल जाए। अभी बात कर लेते हैं फ़िट टू फ्लाई क्या होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो 2 स्टेप में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज़ योर क्लास 1 मेडिकल, जो क्लियर करने के बाद आपको फ़िट टू ज्वाइन मिलता है। सेकेंड इज़ क्लास 2 मेडिकल, जो कंप्लीट और मतलब अच्छे से जब आपका क्लियर हो जाता है तो आपको फ़िट टू फ्लाई मिल जाता है। बेसिकली फ़िट टू फ्लाई के बाद आपको कभी भी ज्वाइनिंग डेट मिल जाती है at iFly. So as I told you that I got a call from Medibuddy regarding my class 1 medical. तो उन्होंने वहाँ पे गुरुग्राम में कोई आर्थीज लैब है जहाँ पे मेरा क्लास 1 मेडिकल होना था। उसके बाद मेरे को उनकी तरफ से प्रॉपर मेल आई थी जिसमें लोकेशन मेंशन थी, उनकी गूगल मैप की लिंक थी जो मुझे पहुँचना था जहाँ पे, रिपोर्टिंग टाइम मेंशन था और टेस्ट की लिस्ट थी सारी, कौन से टेस्ट होने हैं। मेनली मैं आपको बता देती हूँ, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और ECG होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, हियरिंग का भी कुछ होता है। ओवरऑल 17 to 18 टेस्ट होने थे। अगर आपको जानना है कौन से टेस्ट होते हैं सारे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो पहले लिस्ट में वो सारे टेस्ट के नाम लिखे थे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मेंशन थी, मतलब मेडिकल 1 से पहले हमको क्या क्या इंस्ट्रक्शन थे उसमें मेंशन था कि इफ़ यू आर ऑन योर पीरियड्स तो आप मेडिकल के लिए मत जाइएगा, फिर फर्दर कुछ दिन बाद हम जा सकते थे, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी फास्टिंग, क्योंकि हमको 12 से 13 घंटे की फास्टिंग करनी थी। एज इन मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 9 बजे, तो मेरे को लास्ट नाइट 9 बजे से पहले डिनर करना था। ड्रिंक्स में हम लोग पानी पी सकते थे, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते थे, जूस पी सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। मेनली यही इंस्ट्रक्शन मेंशन थे। तो नेक्स्ट डे मेरे को आर्थीज लैब से कॉल आता है जहाँ पे मेरा क्लास 1 मेडिकल होना था। उन्होंने ऐसे बोला था कि ऑल्दो मेल में आपका एक रिपोर्टिंग टाइम मेंशन होगा, बट स्टिल हमारा जो लैब है वो सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, तो आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उधर आ जाना ताकि टाइमली आपके सारे टेस्ट हो सकें। क्योंकि अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर सिर्फ 11:30 बजे तक के बैठती थी।
ऐसे उन्होंने बोला था। तो आपका अल्ट्रासाउंड में कुछ वो ना है, इसी वजह से आप पहले आ जाना। तो मैं सुबह जल्दी ही निकल गई थी क्योंकि मेरे घर से 1.5 घंटा दूर है गुरुग्राम। तो सुबह जल्दी ही निकल गई थी, बट रास्ते में हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, तो मेरे को पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गए थे। उसकी वजह से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि और मेरे से पहले भी लड़कियाँ थी। बेसिकली मेरे PhD में जो मेरी क्लासमेट्स थी दिल्ली और दिल्ली NCR से जो थी, तो उन लोगों का भी उसी दिन क्लास 1 मेडिकल था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। सबसे पहले जाके रिसेप्शन पे जाके मैंने वो मेल दिखाई दैट टुडे आई हैव माय प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप फ्रॉम इंडिगो फलाना फलाना। मेल में हैशटैग में लिखा हुआ था कि आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है इस मेडिकल के लिए, क्योंकि क्लास 1 मेडिकल और क्लास 2 मेडिकल का खर्चा इंडिगो उठाते हैं, हमको नहीं कुछ भी अमाउंट पे करना होता। तो ये था। वहाँ पे जाके रिसेप्शन पे जाके मैंने वो मेल दिखाई। फर्दर उन्होंने वहाँ पे मेरा नाम रजिस्टर कर दिया था, वहाँ पे साइन कराई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक लिस्ट निकाल के दे दी थी जिसमें सारे टेस्ट के नाम लिखे थे, मतलब टेस्ट के नाम लिखे थे और डॉक्टर का कैबिन लिखा था कि कौन से कैबिन में जाके ये वाला टेस्ट होना था। तो उन्होंने बोला था कि ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट दो, फिर फर्दर आगे आगे जाके सारे टेस्ट आप अपने कराओ। सबसे पहले जाके मैंने दिया ब्लड सैंपल और डॉक्टर से साइन करा ली थी, जो हमको वो मैं अटैच कर दूंगी वो सारी लिस्ट, ताकि आप देख सको। ठीक है, तो जो जो टेस्ट हम करा रहे थे हमको डॉक्टर की साइन करानी थी उस पर। सबसे पहले दिया ब्लड सैंपल, उसके बाद मैं गई थी फर्स्ट फ्लोर पे अपना एक्सरे और ECG कराने के लिए। तो हुआ क्या, मेरी जो वो लिस्ट थी वो किसी दूसरी लड़की से एक्सचेंज हो गई थी। नॉर्मल लोग भी आके वहाँ पे अपना टेस्ट करा रहे थे। तो एक कोई छवि नाम की लड़की थी जिसके साथ मेरा वो लिस्ट एक्सचेंज हो गई थी। मैं वहाँ जाके डॉक्टर को बोला कि ऐसे मेरी लिस्ट एक्सचेंज हो गई है, कि आप मेरे को मेरी वाली लिस्ट दे दो। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ओ नाउ वी हैव टू टेक योर ब्लड सैंपल अगेन। मैंने बोला क्यों? तो बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि आपका या इनका ब्लड सैंपल एक्सचेंज हो जाए। फिर बाद में उन्होंने मेरे राइट हैंड से सैंपल लिया था, पहले लेफ्ट से लिया था। ब्लड सैंपल करवाने के बाद मैं गई थी फर्स्ट फ्लोर पे अपना हियरिंग टेस्ट कराने के लिए, वो हो गया था नॉर्मल। उसके बाद कराया था एक्सरे। एक्सरे में भी नॉर्मल था, बेसिकली हमारा चेस्ट एक्सरे होना था। तो पहले उन्होंने बोला दैट इफ़ यू आर वेयरिंग एनीथिंग इनसाइड, जिसमें हुक्स वगैरह हो या कोई और मेटल की चीज़ आपने गले में पहन रखी हो, तो आप उसको रिमूव कर दो। तो ठीक है, ऐसे ऐसे किया। उनके प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद मेरा एक्सरे हो गया था। हमको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, BMI, हाइट, वेट, इन सब का रिपोर्ट्स तुरंत के तुरंत वो लोग बता देते हैं कि नॉर्मल है या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। ठीक है, ऐसे एक्सरे करवाने के बाद नेक्स्ट में गई थी ECG के लिए। ECG हमारा हार्ट का टेस्ट होता है। पहली बार में उन्होंने बोला कि आपका ECG अब नॉर्मल है, तो मैं वहाँ घबरा गई थी। तो डॉक्टर बोलते हैं नथिंग टू वरी अबाउट। कई बार ऐसे होता है जब आप थोड़े लंबे टाइम के लिए फास्टिंग करते हो तो आपका ECG ऊपर नीचे हो जाता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आर यू फास्टिंग? मैंने बोला हाँ। प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप की इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि आपको 12 से 13 घंटे की फास्टिंग करनी है, बट ऑलरेडी मेरे को 14 घंटे हो गए थे फास्टिंग करते करते। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप पहले जाके अपना अल्ट्रासाउंड करा लो और अल्ट्रासाउंड के बाद आप कुछ खाने के बाद वापस मेरे पास आ जाना ECG टेस्ट कराने के लिए। वो डॉक्टर ही इतनी अच्छी थी, मतलब उन्होंने वो चाहती तो पहली बारी में ही अब नॉर्मल लिख के साइन करके भेज देती, बट नहीं, उन्होंने मेरे को प्रॉपर बोला कि आप जाके कुछ खा के फिर वापस आ जाना। फिर नेक्स्ट जो था अल्ट्रासाउंड के लिए थोड़ी वेटिंग थी, तो उसके पहले हम लोग चले गए थे अपना हाइट, वेट, BMI और विजन टेस्ट के लिए। तो हाइट, वेट और BMI का तो मुझे पता था कि मेरा नॉर्मल है। मींस आपको BMI चाहिए होता है 18.5 से 23.5 तक फॉर इंडिगो। माई BMI इज़ 20.5। पता नहीं कैसे वो लोग हाइट मेजर करते हैं, कैसे नहीं, वो ऊपर नीचे पता नहीं कैसे लिख देते हैं। उसका छोड़ो, इतना मुझे नहीं था। मिनिमम हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर, उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग BMI तो ठीक ठीक था। फिर नेक्स्ट था विजन टेस्ट। मुझे उसके लिए डर था, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। विजन टेस्ट में उन्होंने बोला डू यू यूज़ ग्लासेस और लेंस? मैंने कहा हाँ आई यूज़ लेंसेज। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे खड़ा किया, वहाँ से पूछा कि ये जो सामने चार्ट है आपको ग्लास लगा के और लेंस लगा के सारा क्लियर दिख रहा है? मैंने बोला हाँ हाँ सारा क्लियर दिख रहा है। तो उन्होंने 6/6 लिख के वहाँ पे अपना साइन कर दिया था। उसके बाद हमारा हुआ था BP चेक। BP भी नॉर्मल था सब लोगों का भी, क्योंकि BP में इतनी कुछ दिक्कत नहीं थी। वो स्टेप तो बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट था अल्ट्रासाउंड। तो उन्होंने हमको 2 इंस्ट्रक्शन दी थी कि एक तो आप बहुत सारा पानी पी लेना अल्ट्रासाउंड से पहले,
और दूसरा उन्होंने बोला था कि आप यूरिन सैंपल देने से पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लेना, उससे क्या होता है, उससे अल्ट्रासाउंड थोड़ा क्लियर आता है, ठीक है। तो फिर हम गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड के लिए भी लेडी डॉक्टर थी। तो लाइफ में मैंने पहली बार अल्ट्रासाउंड कराया था, तो मुझे उसका भी थोड़ा थोड़ा डर था कि क्या होगा, कैसे, पता नहीं क्या। तो वो कुछ जेल लगाते हैं हमारे स्टमक पे, उसके बाद वो मशीन से ऐसे ऐसे करके इधर करके बोल रही थी कि लेफ्ट साइड होके लेटो, फिर राइट साइड होके लेटो। तो वो प्रॉपर चेक कर रही थी। तो वो चेक करवाने के बाद मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? तो बोलते कि हाँ हाँ अल्ट्रासाउंड आपका नॉर्मल है। तो अभी तक के मेरा हियरिंग टेस्ट, एक्सरे, BMI, विजन, BP और अल्ट्रासाउंड ये नॉर्मल थे। अल्ट्रासाउंड के बाद जाना था मुझे यूरिन सैंपल देने के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल कलेक्ट करना था। तो वॉशरूम में जाके फिर यूरिन सैंपल कलेक्ट करके उधर सबमिट कर दिया। उसके बाद जैसे मेरे ECG वाली मैम ने बोला था, ECG वाले डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ खा के फिर वापस आ जाना। तो उसके लिए फिर मैं गई थी वापस बाहर, मतलब वहाँ पे जाके मैंने कुछ खाया। इतना कुछ खाने का मन नहीं था, क्योंकि जब आप बहुत लंबे टाइम तक के लिए फास्टिंग कर रहे होते तो आप एकदम से हैवी खाना नहीं खा सकते, उसकी वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। मैंने जूस लिया था और कुछ भी लिया था खाने के लिए, तो उसको खा के और 2 मिनट वॉक करके फिर वापस हम उधर गए थे। तो ECG वाली मैम उधर नहीं थी। फिर थोड़ी देर और वेट करने के बाद फिर मैं वापस गई। उन्होंने फिर से ECG कराया वहाँ पे, मतलब मेरा ECG टेस्ट वो कर रही थी। उस टाइम मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि पहली बारी में ECG जब ही अब नॉर्मल आ गया था तो उसका डर था, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ के लिए हमको होल्ड पे डाल देते हैं, तो मेरे को वो नहीं चाहिए था। सो आई वॉज प्रेइंग कि सब चीज़ नॉर्मल आ जाए। तो वो डॉक्टर मेरे को खुद ही बोलते हैं कि रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो फिर नॉर्मल होके देन आई कंप्लीटेड माई ECG टेस्ट। तो उसके बाद वो नॉर्मल आ गया। मैं उस डॉक्टर को 3 बारी पूछा, मैंने कहा डॉक्टर सब चीज़ नॉर्मल है? डॉक्टर नॉर्मल कहती हाँ हाँ नॉर्मल है। वहाँ पे ना स्क्रीन पे पहले वाला आ रहा था, तो बोलते कि नहीं नहीं ये अपडेट हो जाता है, अभी नॉर्मल है, मैंने प्रॉपर आपका चेक किया है। तो वो साइन करवाने के बाद मैं चली गई थी, मतलब नीचे वापस रिसेप्शन एरिया पे। फिर पहली बार मैं अपने दोस्तों से मिली थी, सारे PhD वाले से जो दिल्ली में हैं। तो उन लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करी बहुत सारी। तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद मुझे घर जल्दी भी जाना था, क्योंकि बहुत दूर था ना। तो टाइमिंग जो जितना टाइम लगा वो मैं बता देती हूँ आप लोग को। मेरे सारे टेस्ट 12 बजे तक या 1 बजे तक के कंप्लीट हो गया था। पता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था ये मेडिकल 1 के लिए? मेरे घर से गुरुग्राम के रास्ते में एयरपोर्ट भी पड़ता है, IGI एयरपोर्ट। तो जब भी उधर मैं पहुंच रही थी तो उस टाइम मैंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट देखे थे, इंडिगो के भी देखे थे और इंटरनेशनल एयरलाइंस के भी काफ़ी सारे देखे थे। एज इन सिंगापुर एयरलाइन का भी एक एयरक्राफ्ट देखा था, एयर इंडिया के भी देखा था, विस्तारा का भी देखा था। वापस आते टाइम उधर रनवे था, तो इतने पास से वो सब देख के ना मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मेरे को जल्दी से उधर पहुँचना है, जैसे देख के ऐसे हो रहा था। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे, मतलब टाइम से 2 घंटे के अंदर मैं अपने घर पे पहुँच गई थी। उसके बाद बात आती है रिज़ल्ट की। तो मेरे को टेंशन थी हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन 0.5 से भी वो लोग वहाँ पे टेम्प्रेरी अनफिट या फिर क्या बोल देते हैं, हीमोग्लोबिन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ऐसे करके कुछ वो रिकमेंडेशन में लिख देते हैं। इस वाले स्टेज पे हमको पता लगना था फिट टू जॉइन। रिजल्ट मेल में कुछ टेस्ट मेंशन होते हैं। सपोज किसी को यूरिन टेस्ट रिपीट कराना है, किसी को ECG रिपीट कराना है, ब्लड में कोई दिक्कत है, तो वो रिकमेंडेशन में डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे आपको ये टेस्ट रिपीट करा के फर्दर हमारे इंडिगो की हायरिंग सपोर्ट वाले मेल पे आपको मेल करना है, अपने सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद, ठीक है। तो 1 हफ्ते तक वेट किया बट मेल नहीं आया। उसके बाद एक दिन रात को 10:30 बजे मेरे को मेल आता है इंडिगो के सपोर्टिंग टीम की तरफ से, दैट रिगार्डिंग योर क्लास 1 मेडिकल, दैट योर टाइटल इज़ फिट टू जॉइन, जो कि बहुत अच्छी बात थी। बट रिकमेंडेशन में मेंशन था दैट योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज़ मिसिंग। अभी मैं डर गई, मैंने कहा यार अल्ट्रासाउंड तो हुआ था और डॉक्टर से बात भी हुई थी कि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजी क्यों नहीं, ये था। क्योंकि जब तक कि हमारा उधर प्रॉपर लाइक रिकमेंडेशन में निल नहीं लिखा जाता है, तब तक वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ऐसे।
तो फिर मैंने मेडी बडी को कांटेक्ट किया, जो मिडल मैन मैंने आपको बताया था, मेडी बडी को कांटेक्ट किया, इंडिगो को मेल किया, क्योंकि ये मेरी लिस्ट है जो जो टेस्ट मैंने उस दिन कराए थे, बाकायदा डॉक्टर की साइन है उधर कि अल्ट्रासाउंड मैंने कराया है। तो फिर मेडी बडी से मैंने कांटेक्ट किया, जिधर मेरा मेडिकल 1 हुआ था उनको कांटेक्ट किया कि आप लोगों ने मेरी रिपोर्ट्स क्यों नहीं भेजी आगे। तो वो मेरे को बोलते कि हमने आपकी सारी की सारी रिपोर्ट्स भेज दी आगे, हमारे पास कोई मेल हमारा रिपोर्ट नहीं हम लोग को दिखाते हैं, वो लोग डायरेक्ट हमारे HR को हमारी सारी रिपोर्ट्स भेज देते हैं। एज इन इंडिगो के HR को सारी रिपोर्ट्स भेज देते हैं मेडी बडी। मतलब आर्थीज लैब में मेरा टेस्ट होना था, आर्थीज लैब मेडी बडी से कांटेक्ट करता है और मेडी बडी फर्दर इंडिगो से कांटेक्ट करता है रिगार्डिंग आर क्लास 1 मेडिकल रिपोर्ट्स। तो एज आई टोल्ड यू दैट माई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वाज मिसिंग, तो मैंने मेडी बडी से कांटेक्ट किया, वहाँ पे मैंने कंप्लेन रजिस्टर करी। एज इन एक कंप्लेन नंबर वो लोग दे देते हैं दैट विद इन 24 आवर्स हम आपकी कंप्लेन पे काम करेंगे। तो फ्राइडे को मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेन उधर रजिस्टर करी थी इन मेडी बडी के कस्टमर केयर पे बात करके। वहाँ पे मैंने उनको बोला दैट दिस इज़ माई प्रॉब्लम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ कैन यू गाइज डू दिस टू मी दैट इट इज़ गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर, फलाना फलाना। मैंने उनको बहुत सुनाया नहीं, एज इन रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू गाइज आर टेकिंग इट ईजी तो दिस इज़ नॉट गुड। ऐसे उनको बोला, तो उनके कस्टमर केयर से बात करके उन्होंने मुझे सहानुभूति दी दैट मैम प्लीज़ डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट विद योर HR एंड एवरीथिंग, फलाना फलाना। तो उन्होंने फिर हिस्ट्री चेक करी थी, तो हिस्ट्री में पता चला कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिसिंग है या गई नहीं, क्या मिस्टेक है क्या नहीं। तो उन्होंने वापस एज इन फ्राइडे को मैंने उधर उनको कांटेक्ट करके मेल करके सब चीज़ें कर दी थी, मेडी बडी को भी इंडिगो को भी। मेडी बडी और इंडिगो को मेल करने के बाद आई वॉज वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई कि वो लोग मेरे को रिप्लाई करेंगे कि इंडिगो को मिला मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या नहीं, मेडी बडी ने भेजा या नहीं। तो मंडे तक भी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ हो जाता है वीकेंड पे, तो वो लोग काम नहीं करते। तो आई वॉज वेटिंग फॉर मंडे कि मंडे को मेरे पास इंडिगो की तरफ से मेल आ जाएगी दैट वी रिसीव्ड योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड दिस इज़ योर फाइनल स्टेटस। बट मेरे पास कोई मेल नहीं आई। फिर मैंने वापस मेडी बडी के कस्टमर केयर पे कॉल किया कि कर क्या रहे हो तुम लोग, इतना कैसे तुम लोग हल्के में ले सकते हो उसको, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप नहीं भेज रहे, मेरे को भेज दो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। फिर वो बोलते हैं कि मैम प्लीज़ डोंट वरी, हम विद इन 24 आवर्स आप लोगों को भेज देंगे। क्योंकि मेरा क्लास 2 मेडिकल जो होना था वो 16th को होना था और 14th को मंडे था। मंडे तक के मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं गई थी, ठीक है। तो उसके बाद बट मेरे को कैसे न कैसे करके अब मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिल गई थी, जो कि सारी नॉर्मल थी। मैंने ChatGPT से पूछा था कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट इन माई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, तो उसने बोला कि हाँ सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो फिर ऐसे मिलने के बाद मेरे को अगले दिन ट्यूसडे को मेरे को मेल आती है मेडी बडी की तरफ से दैट वी हैव सेंट योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स टू योर HR, ऐसे ऐसे। तो उधर मेरे को थोड़ी संतुष्टि मिली थी। अभी मंडे में कस्टमर केयर से बात करने के बाद कुछ टाइम बाद ही मेरे को कॉल आती है फॉर माई क्लास 2 मेडिकल। तो आई वॉज शॉक कि मेरे फिट टू जॉइन आ गया था बट माई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वाज मिसिंग। तो ऐसे कैसे हो गया, मतलब मेरे को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा कि अभी फिट टू जॉइन तो प्रॉपर मिला नहीं है क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिसिंग है, तो मेडिकल 2 का कॉल कैसे आ गया। बट बाय गॉड ग्रेस आ गया था। तो उन्होंने पूछा कि निशा दिस इज़ योर कॉल रिगार्डिंग योर क्लास 2 मेडिकल ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। मेरे को लगा था कि मेडी बडी के कस्टमर केयर से कॉल आई है, बट वो कॉल इंडिगो की तरफ से थी जो क्लास 2 मेडिकल के लिए था। उन्होंने फिर मेरे को बोला ऑन 16 अप्रैल यू आर हैविंग योर क्लास 2 मेडिकल ऑफ इंडिगो एयरलाइंस एंड यू आर हैविंग योर क्लास 2 मेडिकल एट इंडिगोज ऑफिस, जो कि ग्लोबल बिजनेस पार्क टावर करके कुछ ऐसे है, गुरुग्राम में ही है। वहाँ पे जाके क्लास 2 मेडिकल होना था। अभी उसके लिए आई एम गोइंग टू अपलोड अ डिफरेंट वीडियो, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ट्यूसडे को क्योंकि मंडे में मेरे को बहुत ज़्यादा वो था कि मेल आई नहीं आई, क्योंकि ना क्लास 2 मेडिकल में मेडिकल ऑफिसर हमारी सारी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, जो क्लास 1 मेडिकल की सारी रिपोर्ट्स होती हैं, यूरिन, ब्लड, ECG और अल्ट्रासाउंड या हियरिंग टेस्ट एंड एवरीथिंग, वो लोग वहाँ पे चेक करते हैं। तो मेरे को था कि उससे पहले वो मेरे को टाइटल दे दें फिट टू ज्वाइन करने का। फिर ट्यूसडे में मतलब मंडे को मेरे को कॉल आया था क्लास 2 मेडिकल का, तो ट्यूसडे में आई गॉट अ मेल फ्रॉम इंडिगो रिगार्डिंग माई क्लास 1 मेडिकल स्टेटस, जिसमें प्रॉपरली मेंशन था फिट टू ज्वाइन, एज इन सारे टेस्ट क्लियर हो गए थे, ब्लड टेस्ट सारी चीज़, ठीक है। तो रिकमेंडेशन में नील आ गया था। आई विल अटैच अ स्क्रीनशॉट हियर, उसमें रिकमेंडेशन में नील आ गया था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। अभी नेक्स्ट डे मैं उधर गई थी, क्या हुआ मेरी क्लास 2 मेडिकल में, तो आई एम गोइंग टू अपलोड अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। अभी
वैसे मैं कंक्लूजन बता देती हूँ। I have cleared my class 1 medical and class 2 medical of Indigo Airlines and I am fit to fly. Right now I am waiting for their mail regarding the joining date at iFly. तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बाकी आई एम गोइंग टू अपलोड डिफरेंट वीडियोज़ अबाउट माई क्लास 2 मेडिकल एंड फर्दर प्रोसेस ऑफ इंडिगो की आगे क्या होना है, क्या एक्सपेक्टेड डेट है ज्वाइनिंग की, ये सब। इसके अलावा इफ़ यू गाइज वांट टू आस्क एनीथिंग देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई टू एवरीवन and I will try to solve your problem or your confusion if you have any. So this is all about this video. Thank you so much for watching. Bye bye.